एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 15 मई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। टू लिव इज़ द रेयरेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मोस्ट पीपल जस्ट एग्जिस्ट। तो ये ऑस्कर वाइल्ड का ये कोट है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग वो काम कर रहे हैं जो शायद उन्हें पसंद भी नहीं है, और जो हम चाहते हैं करना रियल में वो हम बचा के रखते हैं कि नौकरी लग जाएगी तब ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा तब ऐसा करेंगे। तो अपने जो भी पैशन है आपका वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लोग बस जी रहे हैं अपनी लाइफ। तो जो भी आपका पैशन है, जो भी आप चाहते हैं करना, जो सोचते हैं आप बाद में करेंगे, उसको साथ ही साथ करते चलिए। भले ही पूरी तरीके से ना कर पाएँ, फॉर इंस्टेंस लाइक आपको गाने गाना पसंद है या सिंगिंग में आपकी रुचि है, आर्ट में आपका इंटरेस्ट है, तो तैयारी के साथ वो सब चीज़ें करते जाइए। हमारी ऐसी सोसाइटी है कि यहाँ अगर किसी पर्सन को सच में आर्ट्स में इंटरेस्ट है भी, तो भी वो बच्चा समाज के प्रेशर में जो है वो साइंस ले लेता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वो नहीं करना चाहता है बट वो करता है। तो इसलिए ये कोट है कि लोग जी रहे हैं, बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर वो जी नहीं रहे हैं लाइफ, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। आप जितना भी टाइम आपको मिला है उसको सही से एंजॉय करते हुए, जो आप चाहते हैं वो करते हुए अपनी लाइफ को का समय बिताइए। सो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, और इसका आंसर था हमारा न्यूयॉर्क। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में किया था। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इदा शीशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया? रिसेंटली इदा शीशा नोंगरांग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ऑफ विच स्टेट? क्योंकि एक महिला है, ये जो अपॉइंटमेंट होती है इस तरीके की वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से, स्पेशली स्टेट पीसेस के लिए सारे एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा नागालैंड, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है असम, एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी मेघालय। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं इनको ये अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ द स्टेट, विच स्टेट? मेघालय। इदाशदार नोंगरांग ने राज्य के मात्र सत्तात्मक समाज में बाधाओं को तोड़ते हुए मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में इतिहास रचा है। तो ये आपको शायद पता भी होगा कि मेघालय में जो है वो मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, वहाँ पे जो सारे डिसीजंस हैं वो एक महिला लेती है, जो घर की सबसे बुज़ुर्ग महिला होती है वो रहती है, और जो पैतृक संपत्ति का जो ट्रांसफ़र होता है वो भी घर की छोटी बेटी को दिया जाता है, और जो सारे डिसीजन जो है महिला लेती है। साथ ही साथ जो घर के अलावा जो काम होते हैं, घर का काम एक पुरुष करता है, और बाहर के काम जो सर्वाइवल के काम है, जो पैसे कमाने वाले काम है, वो एक महिला करती है। तो थोड़ा सा अपोजिट है। अगर आप लोगों में से किसी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल रहा होगा तो आपने पढ़ा होगा। पुलिस महानिदेशक के रूप में इतिहास रचा 1992 में खासी समुदाय से है ये। भारतीय पुलिस सेवा की सदस्य रही हैं वो, और नोंगरांग ने पहले 2021 में डीजीपी के रूप में कार्य किया था, और वर्तमान में मेघालय नागरिक सुरक्षा का नेतृत्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती? विच कंट्री रिसेंटली वोन 30th सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है मलेशिया, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जापान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जापान विस मैदान सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी। ये 30th सुल्तान अजलान शाह कप था। जापान ने पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है हॉकी में जीती है। ये पहली थी जापान की। तो ये है, कोई भी चीज़ पहली होती है, वैसे तो इतना नहीं है इम्पोर्टेंट, भारत का पहला होता तो ज़्यादा होता, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स में आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेंच टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है तेलंगाना।
तो इस तरीके के जो टाइगर रिजर्व होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, जो न्यूज़ में होते हैं, वो आपसे मैचिंग में भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही ये जो है उनका सन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वो कौन से ईयर में जो है वो बने थे टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा महाराष्ट्र में है पेश टाइगर रिजर्व। एक तेंदुआ बिल्ली जिसे वैज्ञानिक रूप से प्रियोनुलरस बेंगालेंसिस के नाम से जाना जाता है, को महाराष्ट्र के पेश टाइगर रिजर्व में देखा गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पेश टाइगर रिजर्व में, जो वहाँ इसकी पहली उपस्थिति है। जंगल में रहने वाली ये फैलिड प्रजाति अपने तेंदुए जैसे बालों के लिए पहचानी जाती है। एकांत में रहना पसंद करती है और रात्रिचर होते ही हैं ज़्यादातर। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट के द्वारा कम से कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे लीस्ट कंसर्न जो है श्रेणी में आती है IUCN की रेड लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कैनोर रेप्टाइटिस एलिंगेस क्या है? व्हाट इज कैनोर हेपेटाइटिस एलिंगेस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? ऑप्शन ए है आक्रामक पौधा, ऑप्शन बी है मेढक, ऑप्शन सी है नेमाटोड, ऑप्शन डी है मकड़ी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नेमाटोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देंगे जो नेमाटोड है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं का सेवन करने के बाद सी एलिंगेस कर्मियों की संतानों को जन्म से ही उन्हीं जीवाणुओं से बचने का ज्ञान विरासत में मिला है। सी एलिंगेस एक नेमाटोड कीड़ा 3-5 दिनों में अंडे से वयस्क तक परिपक्व होता है, जो मानव और जैविक विज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये कैसा है? बहुकोशिकीय जीव है जिसे जीनोम अनुक्रम और तंत्र का मानचित्रण किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इट वॉज द फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू हैव इट्स जीनोम सीक्वेंट एंड न्यूरल वायरिंग मैप्ड, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या था? व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024? ऑप्शन ए है कीड़े, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है प्रकाश प्रदूषण, ऑप्शन डी है पक्षियों की रक्षा करें। ऑप्शन ए है हमारा कीड़े, इंसेक्ट्स। तो देखते हैं, तो ये हमारा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड था। ये कब होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा होता है 11 मई को। तो इस तरीके के जो डे होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, साथ ही में थीम भी पूछी जाती है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई और 12 अक्टूबर 2024 को एक वैश्विक अभियान है जो प्रवासी पक्षी संरक्षण पर जोर देता है, ठीक है। तो इसका जो थीम था वो था द थीम इंसेक्ट्स _insect significance for birds and addresses declining insects population impact, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट्स ही खाते हैं हमारे जो पक्षी होते हैं, तो इसलिए जो इसका थीम है इस बार इंसेक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है नीदरलैंड, ऑप्शन डी है चीन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नीदरलैंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्योंकि हाइड्रोजन नीति भी हमारी आई थी। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 समिट कहाँ पे हुआ है? 13 to 15 में हमारा रॉटरडैम में नीदरलैंड में हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इस तरीके की समिट एग्जाम में पूछी जाती है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन 13 मई से 15 मई 2024 तक रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं पवेलियन स्थापित किया। भारतीय पवेलियन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं, जो भी इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार पोर्ट विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है ईरान। तो आप जानते ही होंगे कि ये हमारा चाबहार पोर्ट बहुत न्यूज़ में रहता है, ईरान में। इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ईरान है और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है चाबहार पोर्ट यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा लोकेशन के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही आपके मेंस में भी आप इसको मैप बना करके शो कर सकते हैं। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 10 वर्षीय द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फैसला मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में भारत के रणनीतिक हितों को रेखांकित करता है,
ठीक है, तो ये कहाँ पे चाबहार बंदरगाह, हमारा चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी और दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित एक पोर्ट है, बंदरगाह है। चाबहार पोर्ट इज़ अ पोर्ट इन चाबहार लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न ईरान ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? हु हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? ऑप्शन ए है पासंग दावा शेरपा, ऑप्शन बी है कामी रीता शेरपा, ऑप्शन सी है लकपा शेरपा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार जो है उस पर चढ़ना मुश्किल है, इतने टॉप मोस्ट वो जगह है, लेकिन ये पर्सन ये बार बार जो है चढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। नेपालीज शेरपा हैज़ सेट अ न्यू माउंट एवरेस्ट रिकॉर्ड मेकिंग इट 14 टाइम्स इन्होंने इसको जो है चढ़ाई की है, तो ये बड़ी चीज़ है, बड़ा अचीवमेंट है। कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार कदम रखा है, तो 29वीं बार इन्होंने जो है उस पर कदम रखा है। कामी रीता माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं। पहली बार 1994 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को उन्होंने फतेह किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपसे, क्योंकि सेम टाइप के नेम आपसे पूछ लिए जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। स्टेट पीसीएस एग्जाम में ज़्यादा आने की चांसेस है इस क्वेश्चन के। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 70वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इन विच स्टेट इज द 7th एडिशन ऑफ इंडियाज फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मेघालय। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मेघालय। तो ये कोई भी इस तरीके की एक्सरसाइज होती है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अलग से आपसे मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो एक्सरसाइज शक्ति किस जो है हमारा कहाँ पे हुआ है, एक तो किसके किसके बीच में होता है, तो भारत फ्रांस के बीच में होता है, और कहाँ पे हुआ है, अभी मेघालय में हुआ है। तो भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास के 70वें संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। ये सैन्य अभ्यास 13 से 26 मई तक 2024 तक आयोजित होगा। तो ये कौन सा शक्ति हमारा किसके किसके बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू सिक्योर कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक 2024? ऑप्शन ए है अमर सहरावत, ऑप्शन बी है विवेक चोपड़ा, ऑप्शन सी है दीपक दहिया, ऑप्शन डी है बजरंग पूनिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अमन सहरावत। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं रेसलर अमन सहरावत सील्स पेरिस 2024 ओलंपिक्स बर्ड। तो आप देख लीजिए, अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। एशियाई चैंपियन सहरावत ने इस्तांबुल तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस कोटा हासिल किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टेस्ट क्वेश्चन आज देख लीजिए कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, और जो है आपको कोई भी फीडबैक हो तो आप बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कितना वैल्यूएबल लग रहा है, और जो हमारा डेली कोट रहता है उससे आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, या जो भी कोट रहता है हमारा उसको आप मेंस में भी लिख सकते हैं, अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। तो कैसा है हमारा प्रयास, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए और पढ़ते रहिए, जिसके लिए आप इस सेशन में आए हैं। धन्यवाद।